दो हो जाए। अब देखें, वी हैव अ क्वेश्चन हियर। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एसिड्स dilute nitric acid HNO3 react with the calcium hydroxide as shown. So HNO3 is reacting with the calcium hydroxide to form calcium nitrate plus H2O. 20 cm cube of calcium, 20 cm cube of 0.015 mole per dm cube of calcium hydroxide reacts with 25 cm cube of HNO3. Calculate the concentration of HNO3 in gram per dm cube. अच्छा, इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें कुछ वो बताता नहीं था। वी हैव टू डू ऑल बाय आवर ओन ना। हमें उसमें कुछ भी नहीं को बताना है, सब कुछ हमने खुद ही करना है। बट यहाँ पे जो है थिंग्स आर डिफरेंट ना। ठीक है, यहाँ पर वो हमें सब कुछ बताएगा ना। ठीक है, वो उसने देखो यहाँ पे हर चीज हमें बताई हुई है कि हमें भाई वो करना क्या है। तो यहाँ पर वो हमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बता रहा है। अब वो बोला यूज द फॉलोइंग स्टेप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कंसंट्रेशन किसकी हमने करनी है, ये कैलकुलेट HNO3 की। ठीक है, बट अब वो हमें स्टेप पूरे बता रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ वो सोचना भी नहीं होता। बस स्टेप जो है उसने हमें वो बता रहे हैं, वही स्टेप हमने फॉलो करते ये हो जाना है। यानी इन क्वेश्चन में कोई आपने दिमाग यूज नहीं करना है, जो वो बताता जा रहा है वही बस आपने वो करते जाना है ना। कुछ भी आपने इसमें अपना दिमाग यूज नहीं करना है। ठीक है, अब इसके जो है मोल्स कैसे आएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पास। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उसने कंसंट्रेशन जो वो दी है। वी आर गिवन विद द मोल्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। सो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के में तो एक ही वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, सी इक्वल टू एन ओवर वी। तो मोल्स निकालने तो ये ड्राइव हो जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, ये हैंड से वहां जाके मल्टीप्लाई जो वो हो जाएगा। सो सी इक्वल टू एन इक्वल टू सी इंटू वी। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.0150, और वी हमारे पास है 20 cm क्यूब। इट इज है ना cm क्यूब, सो वी हैव टू वो कन्वर्टेड इनटू dm क्यूब ना। सो 20 डिवाइडेड बाय 1000 इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू dm क्यूब। सो द आंसर इज पॉइंट 0003। ओके, so the moles are 0.000. Determine the number of moles of HNO3 विच रिएक्टेड विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। अब देखो यहाँ पर वही उसी तरीके से हम करते थे ना, पहले एक के मोल्स हम निकालते थे, फिर हम दूसरे के मोलर रेशो में अप्लाई करते थे। ठीक है, मोलर रेशो के जरिए दूसरे के मोल्स हम ये कैलकुलेट करते थे, तो सेम वही चीज है ना। बट यहाँ पर हर चीज तो गाइड कर रहा है, यानी हमने ये तो कुछ भी नहीं करना। सही, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 डिटरमाइन द मोल्स ऑफ HNO3 विच रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने HNO3 के मोल्स है वो ये कैलकुलेट करने हैं ना। तो अब वो कैसे आएंगे भाई, दोनों हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तो मोल्स कर लिए ये कैलकुलेट ना। अब दोनों में मोलर रेशो कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये हमने को देखना है कि भाई दोनों में मोलर रेशो कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो जो मोलर रेशो दोनों में अप्लाई हो रहा है ना, वो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HNO3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2:1 का मोलर वो रेशियो है। टू मोल्स ऑफ HNO3 रिएक्टेड विद वन मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मोलर रेशियो 2:, ये 1 का है HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। मोलर रेशियो 2:, ये 1 का है HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू HNO3। ठीक है, रेशो कितना है, 1:2 का, नहीं नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 है तो HNO3 वो 2 है। तो भाई बताओ कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 0.0003 मोल्स होंगे तो HNO3 के कितने होंगे। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने करनी है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.0006। इसके भी आ गए मोल्स। अब वो बोले कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3। अब भाई HNO3 की कंसंट्रेशन ये कैलकुलेट करनी है, इसके लिए कि हमारे पास होता है वो फॉर्मूला C इज इक्वल टू एन ओवर वी। अब मोल्स तो हमारे पास यहाँ पर आ गए, अभी हमने HNO3 के मोल्स जो है वो ये कैलकुलेट ये वो कर लिया, बट
क्या वॉल्यूम, ये HNO3 का है, हाँ। ऊपर अगर हम जाएं तो ऊपर उसने हमने उसने हमें HNO3 का वॉल्यूम जो है वो गिवन वो कर दिया था। ऊपर उसने हमें HNO3 का वॉल्यूम जो है वो गिवन वो कर दिया था, जो कि यहाँ पर हमारे वो पास आ रहा है। रिएक्ट विद 25 cm³ ऑफ HNO3, रिएक्ट विद 25 cm³ ऑफ HNO3, यानी वो 25 cm³ ऑफ HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। ठीक है। तो 25 cm³ हमें को दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको वो कन्वर्ट करो 25 cm³ है, तो 1000 से आप ये डिवाइड करोगे तो 0.05 DM³ हो जाएगा। तो ये रिलेशन होता है ना, 1 DM³ जो है वो इक्वल होता है 1000 cm³ के। 1 DM³ इज इक्वल्स टू 1000 cm³। ठीक है, क्योंकि हमें cm³ से DM³ में जाना है तो हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर DM³ से cm³ में जाना होगा तो वी विल मल्टीप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.0006, जो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट करें। ठीक। फिर ये वॉल्यूम कितना है, 0.025। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आ रही है दैट इज 0.024 मोल पर DM³। 0.024 मोल पर DM³। अच्छा, अब उसके बाद हमने अभी जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करी है वो हमने किस में करी थी, मोल पर DM³ में। अब हम किस में करेंगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इन ग्राम पर DM³। यानी कि जो मोल पर DM³ है उसको हमने ग्राम पर DM³ में वो कन्वर्ट करना है। ओके, मोल पर DM³ को ग्राम पर DM³ में वो कन्वर्ट करना है, ये अक्सर वो क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, इसमें आपने कंसंट्रेशन तो मोल पर DM³ में जो है वो ये कैलकुलेट करनी है, वो करी है। बट आप जो करोगे वो ग्राम पर DM³ में करोगे ना। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, देखो, सिर्फ एक चीज चेंज करनी है ना, मोल को ग्राम में चेंज करना है, यानी मास को, सॉरी, मोल को मास में चेंज करना है ना। ठीक है, यानी एन को एम में चेंज करना है, बाकी तो वॉल्यूम तो सेम है, नीचे DM³ भी है। बस मोल को ये ग्राम में चेंज करना है, वी हैव टू कन्वर्ट द मोल्स इनटू ग्राम्स ना। सही है, मोल को, यानी कि मोल को मास में चेंज करना है। मोल को किस में चेंज करना है, मोल को मास में चेंज करना है हमने। सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है क्या है, 0.024 मोल पर DM³। इसको हमने ग्राम पर DM³ में चेंज करना है। अब ग्राम पर DM³ में कैसे करेंगे भाई, मोल्स को हमने मास में चेंज करना है ना, यानी मोल पर DM³ को ग्राम पर DM³ में करना है। अब मोल और मास का ये रिलेशन क्या होता है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें मोल्स भी आ रहे हो और वो मास भी आ रहा हो। तो एक ही फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास होता है, N = M/M। अगर मुझे मास कैलकुलेट करना ये होता था तो मैं क्या करता था, M = N × MR ना, मैं MR को यहाँ ले जाता था ऑन दी अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। सो ये MR इससे मल्टीप्लाई जो है वो हो जाएगा, सो M = N × MR। ओके। तो अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है, मोल को मास में चेंज करना है। तो मोल मास में कैसे चेंज होगा, हम उसको उसके MR से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आ रही है, इसको इसके MR से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसका MR क्या है, HNO3 का MR है HNO3 का। अच्छा, अभी मैं खाली MR जो लिख रहा हूँ, मैं ये कैलकुलेट नहीं कर रहा ना, वैसे ये वो 5 मार्क का है, MR के भी वो मार्क्स हैं। चलिए मैं दिखाई देता हूँ जो मार्क्स हैं। तो H1 और नाइट्रोजन 14 और ये 16, ऑक्सीजन 16 3 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 63 इसका MR आ रहा है। इसके भी एक ये वो मार्क है। अब हम क्या करेंगे, 63 और MR क्या होता है, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये एन है, ये MR है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो मास आ जाएगा। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये मोल क्या होगा, मोल से मोल जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास वो क्या बच गया, ग्राम पर डीएम क्यूब। अब ये 0.024 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 63 से, तो ये आ जाएगा 1.512 ग्राम पर डीएम क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया ऑफ कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। अच्छा देखो, इसी तरीके से अगर मुझे वो ग्राम पर डीएम क्यूब में दो, बोले कि भाई मुझे मोल पर डीएम क्यूब में वो कन्वर्ट करके दो, तो मैं क्या करूंगा? अगर वो मुझे ग्राम पर डीएम क्यूब में वो दे दे, देखो जैसे यही क्वेश्चन हमारे पास है, सेम यही क्वेश्चन है, वो उसने मुझे दे दे कि भाई 1.512 ग्राम पर डीएम क्यूब है, इसको कन्वर्ट करके दो मोल पर डीएम क्यूब में, तो मैं क्या करूंगा? और मेरे पास जो कंपाउंड है NaOH है, ठीक है। NaOH का हेमार होता है 40। NaOH का हेमार कितना होता है? 40। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे तो देखो मैंने मास को मोल में चेंज करना है, भाई ये तो सेम है ना, डीएम क्यूब टू डीएम क्यूब तो सेम ही है, इसको तो चेंज ही नहीं करना। मैंने ग्राम को मोल में चेंज करना है, यानी मास को मोल में चेंज करना है ना। एम को मैंने एम को मैंने एन में चेंज करना है, तो इसका एक ही हमारे पास जो रिलेशन है, एन इज इक्वल टू एम ओवर एन। अब मैंने एम को एन में चेंज करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास वो मास है यहाँ पे, तो वो मास है, ये ग्राम है, तो ये मोल्स में कैसे चेंज होगा? मैं एम आर से जो है डिवाइड कर दूंगा, मैं इसको एम आर से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ग्राम पर डीएम क्यूब है, इसको मैं इसके एम आर से डिवाइड कर दूंगा, यानी 40 ग्राम, और मोल ऊपर हो जाएगा इन करके, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ गया। अब ये मैं इसको सीधा जब डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1512 डिवाइड बाय 40, और ये यूनिट क्या आ गया, मोल पर डीएम। तो ये कन्वर्जन अक्सर आती है, ठीक है, मोल से यानी कि इन दोनों में आपको आना चाहिए कि अगर ग्राम पर डीएम क्यूब में तो मोल पर डीएम क्यूब में कैसे चेंज करेंगे, और अगर मोल पर डीएम क्यूब में तो ग्राम पर डीएम क्यूब में कैसे चेंज करेंगे। तो ये अगर आपने ग्राम पर डीएम क्यूब को मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आपने एमआर से डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि वो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाए, ठीक है। बेसिकली ग्राम पर मोल ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने का मतलब है, जो मास आपके पास है उसको आपने मोल में वो कन्वर्ट करना है ना, तो उसका रिलेशन पता है, एन इज इक्वल टू एम, और एम आर, आप वो मास को एम आर से डिवाइड करोगे तो आएगा ना आपके पास वो मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एम आर से वो डिवाइड करना है, और अगर मोल हो उससे आपने वो ग्राम पर टीएम क्यूब पे जाना है, तो आपने एम आर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से ही हमारे पास है। अच्छा देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो बोल रहा है कि भाई copper is element 29 in the periodic table. Copper 2 oxide is formed when the copper 2 nitrate CuNO3 is heated. अभी हमारे पास इक्वेशन जिसमें CuNO3 ये हीट हो रहा है, और एंड इट इज थर्मली डिकम्पोज टू कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। स्टेट द क्लास ऑफ ऑक्साइड टू विच द कॉपर ऑक्साइड बिलोंग्स। ये बेसिक ऑक्साइड है ना, ये बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि ये बेस है। मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। उसके बाद बोल रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ अ रोमन न्यूमरल इन द नेम कॉपर टू ऑक्साइड। ये जो कॉपर टू लिखा है इसका मतलब है +2 चार्ज। ये ट्रांजिशन मेटल्स के साथ लिखा है एस, कॉपर इज द ट्रांजिशन मेटल्स ना, तो ट्रांजिशन मेटल का चार्ज जो है ये वेरी करता है, तो इस वजह से इनके साथ +2 लिखा हुआ है। चार्ज या ऑक्सीडेशन का। अब वो बोल रहा है कि भाई 0.02 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.02 मोल्स ऑफ कॉपर व नाइट्रेट।
और बोले भाई कॉपर नाइट्रेट का मुझे मास बताओ जबकि मोल्स हमारे पास है। ठीक है, तो 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, 1 मार्क है इसका एमआर। ये कैलकुलेट करने का एमआर क्या होगा, CuNO3 तो कॉपर का हमारे पास आए एमआर है। कॉपर का एमआर हमारे पास है 64। 60 पे 3.5 आता है वैसे ना, इसको हम 64 ले लेते हैं। और नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का 16 है, 16 × 3 और मल्टीप्लाई बाई 2 मिल जाएगा 188। इसका एमआर कितना हो गया, 188 हो गया। अब मोल्स और आपने वो मास निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या है, एम ओवर एम आर ना। तो एम मास निकालना है, तो ये आप एम आर को वहां शिफ्ट कर दोगे, तो ये रहेगा एम इज इक्वल टू एन इंटू एम आर। तो एन कितना है, एन है 0.02, एम आर है 188। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3.76 ग्राम्स। फिर उसके बाद है कैलकुलेट द टोटल नंबर, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन डीएम क्यूब एट आरटीपी प्रोड्यूस व्हेन 0.02 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। अब वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ रहा है। अब गैस आप की वो कितनी रही है, गैस दो आ रही है, एक एनओ ये NO2 आ रही है और एक O2 आ रहा है। दो गैसेस हमारे पास आ रही है ना, द वन इज NO2 एंड द सेकंड वन इज O2 ना। तो मुझे दोनों गैसेस का क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है कलेक्टिव। पहले मैं दोनों का सेपरेटली जब ये निकालूंगा, फिर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास दोनों का टोटल वॉल्यूम जो है वो हो जाना है। ठीक है, तो दोनों का टोटल वॉल्यूम इस तरीके से हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब मोलर रेशियो क्या अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट का उसने मुझे मोल्स दिए हुए हैं ना, कॉपर ऑक्साइड का कुछ भी काम नहीं। अगर आप देखो तो मोलर रेशियो क्या ये अप्लाई हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट जो है वो 2 है और NO2 जो है 4 है और O2 जो है वो 1 है। तो मैं जब मोल्स निकालूंगा कॉपर नाइट्रेट और जब ये NO2 के मोल्स निकालूंगा विद हेल्प ऑफ कॉपर ये पर नाइट्रेट, तो 2:4 का मोलर रेशियो अप्लाई होगा। तो अच्छा, एक इसका मेथड और भी बता देता हूँ। आप दोनों के मोल्स को कंबाइन भी तो कर सकते हो, जितनी भी आपके पास ये गैसेज हैं। भाई दो को गैसेज है ना, तो इसका शॉर्टर मेथड क्या है, तो इसमें सिर्फ आपको वीआर से मल्टीप्लाई करना होगा, वॉल्यूम ये कैलकुलेट करना है ना। वॉल्यूम करना है ना, तो वॉल्यूम है एन वी इज इक्वल टू एन इंटू वी आर। तो आपने बस मोल्स पुट करने और वीआर तो हर एक का 24 ही जो है क्या रहेगा। तो बेटर क्या है कि अगर आपको एक शॉर्ट वो चाहिए, तो आप दोनों वो गैसेस के मोल्स को वो कंबाइन कर दो, फिर मोलर रेशो अप्लाई करो। जैसे यहाँ पे दो गैस के मोल्स है ना, दो गैस आ रहे हैं, एक NO2 और एक ये O2। तो आप ये 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो टोटल गैस के मोल्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो अब जो रिलेशन बनेगा वो 2:5 का वो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे CuNO3 जो है 2 है और गैस के मोल्स जो है वो 5 है, तो 2:5 का रेशियो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो कॉपर व नाइट्रेट हमारे पास है 2 और गैस की कितने मोल्स है 5। तो जब रेशियो 2:5 का होगा, व्हेन वी हैव 2 मोलर रेशियो ऑफ कॉपर नाइट्रेट टू दी 5 मोलर रेशियो ऑफ गैस, देन जब कॉपर नाइट्रेट के 0.02 मोल्स होंगे, जो मोल्स यहाँ पे वो दिए हुए हैं ना, तो बताओ कि गैस के कितने मोल्स होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर ये हो जाएगा, इक्वेशन थोड़ी यहाँ पे ये बुलंदी बन जाएगी, एन गैस इज इक्वल्स टू 0.02। 0.02 यहाँ पर इस 0.5 से जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरी इक्वेशन 2 से जो डिवाइड हो जाएगी। तो ये मोल्स जो है हमारे पास आ रहे हैं 0.05। 0.05 जो वो मोल्स आ गए। अब आप इन मोल्स को यहाँ पे जो है वो पुट कर दोगे, और VR 24 है। MR थोड़ी है ये, PR लिखा हुआ है। MR नहीं है, VR लिखा हुआ है, वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। VR है ना।
तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 1.2 DMQ। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस हमारे पास आ गया 1.2 DMQ। अच्छा, फिर इसके बाद थोड़ा जो है ये पर लेंदी क्वेश्चन है। अच्छा देखें, वो हमें बोल रहा है कि भाई ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 is catalyzed for this reaction. The equation for the decomposition of hydrogen peroxide H2O2 is shown. अब इक्वेशन जो है हमें वो दी हुई है, ठीक है। अब H2O2 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है। अब उसने यहाँ पे सारी चीजें जो है ना वो दी हुई है। H2O2 का उसने ये वॉल्यूम दिया हुआ है और साथ में H2O2 की कंसंट्रेशन भी गिवन करी हुई है। बोथ कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम इज given. The volume is 50 cm cube and the concentration is 0.2 mole per dm cube. अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ O2 दैट फॉर्म्स यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अब वो सब कुछ जो है वो गाइड कर रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 यूज। वो बोल रहा है कि भाई कितने H2O2 के मोल्स जो है यहाँ पर यूज हुए हैं। तो मोल्स कैसे आएंगे H2O2 के? भाई आपके पास वॉल्यूम है, यू हैव द कंसंट्रेशन ना। सो अप्लाई C इज इक्वल्स टू N ओवर V। सो N इज इक्वल्स टू C इंटू V। अब C की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0.2 है। V आपके पास कितना है? 50 cm क्यूब है। सो 50 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि cm क्यूब है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू dm क्यूब ना। सो द आंसर इज 0.01। आंसर इज 0.01। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस, यानी कितने O2 के मोल्स अब यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो वी हैव टू अप्लाई द मोलर रेशो हियर। मोलर रेशो है यहाँ पे H2O और O2 में, H2O2 और O2 में 2:1 का। फॉर द 2 मोल्स ऑफ H2O2 वी हैव 1 मोल्स ऑफ O2 ना। फॉर द H2O2 ratio O2, for the 2 moles of H2O2, molar ratio to H2O2, we have 1 moles of O2. So what will be the moles of O2 when we have 0.01 mole of H2O2 ना? ठीक है। जब मोलर रेशियो H2O2 का 2 था तो O2 का कितना था? ये 1 था। तो भाई बताओ कि जब H2O2 के 0.01 मोल्स होंगे तो ये O2 के कितने होंगे? तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.005। 0.005 आ गया। देन द लास्ट पार्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ O2 प्रोड्यूस। O2 का मास अब ये कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो, यहाँ पे O2 का मास करना है, नॉट O। इस बात को बेटा ध्यान में वो रखना है, O2 का मास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या होती है? स्टूडेंट पूछने के सर M ओवर MR अप्लाई करना है, हमें पता है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा M इंटू M इजिकल्स टू N इंटू MR में। बट मोल्स, ये MR किसका आएगा? बट जो MR आएगा, MR किसका आएगा? तो MR यहाँ पर हमारे वो पास आएगा O2 का, नॉट O का। O2 का आएगा, O का MR जो है वो नहीं आएगा, O2 का MR आएगा। ठीक है, किसका MR आएगा? O2 का, यानी 32 MR आएगा। तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय MR कितना है हमारा? हमें पता है 36 होता है, सॉरी 32 होता है ना भाई। O का होता है 16, तो O2 का कितना होगा? 32 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा M इज इक्वल्स टू 0.16। ये आंसर हो गया।
अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये ना इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए काफी हेक्टिक होते हैं। हेक्टिक क्यों होते हैं? ये ज्यादातर ना एटीपी में आते हैं, बट यहाँ पे कभी कभार आ जाते हैं। इनमें करना कुछ भी नहीं होता, ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई कोई बहुत वो मुश्किल होगा करना, वही है जो अभी हम वो करते हुए आ रहे हैं। बट क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है वो काफी जो है ना ये बुलंदी होता है। जो क्वेश्चन होता है वो काफी बुलंदी होता है, उसको वो पढ़ने में मुश्किल होती है। सही। क्वेश्चन को पढ़ने में मुश्किल होती है। तो अब देखो मैं यहाँ पे वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि भाई दिस क्वेश्चन इज अबाउट द सोडियम एंड द कंपाउंड ऑफ सोडियम। अ स्टूडेंट determines the concentration of a solution of dilute sulfuric acid H2SO4 by titration with NaOH, यानी H2SO4 का NaOH से यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं 25 cm³ 25 cm³ of 0.2 mole per dm³ of NaOH is transferred into a flask. 3 drops of methyl orange indicator are headed to the flask ना। वो एक नॉर्मल वो टाइटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। NaOH के हम कितने मोल्स दिए हुए हैं? ठीक है। NaOH के मोल्स यहाँ पे ये वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है NaOH का। हम NaOH से ये वॉल्यूम है, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है। NaOH जो है वो फ्लास्क में, फिर हम मिथाइल ऑरेंज जो है वो फ्लास्क में डाल रहे हैं इंडिकेटर ना, और ब्यूरेट को फिल कर रहे हैं H2SO4 से। अब हम H2SO4 जो है वो फिर हम उसमें उसके ऊपर ड्रॉप्स डालेंगे NaOH में टू डू दी titration. The acid in the burette is added to the conical flask until the indicator changes color. The volume of acid is recorded. This process is known as titration. ठीक है। The titration is repeated several times until a suitable number of results are obtained. देखें ये एसिड बेस सॉल्ट में हमें करना होगा, वो टाइट्रेशन उसी वक्त के डिटेल में करेंगे। ठीक है। यानी कि इसका ये प्रोसेस पूरा यहाँ पे ये प्रोसेस से कोई कंसर्न नहीं है। अब देखो सारी वैल्यूज ने नीचे कंपाइल करके हमें वो दे दी है। यानी ऊपर वाले पार्ट से हमारा कुछ ऐसा कंसर्न था नहीं। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऊपर वाला पार्ट करना ही नहीं करना। उससे मतलब हमारा ये रिलेशन क्या है जो इतना सारा दिया हुआ है, वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसके साथ दूसरा भी पूरा पार्ट होगा ना, सॉल्ट वगैरह का। अब वो बोल रहा है कि 20 cm³ ऑफ H2SO4 ये react with 25 cm³ of 0.02 मोल per dm³ of NaOH. The equation for the reaction is shown now. अब उसने H2SO4 का वॉल्यूम मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 cm³ और साथ साथ NaOH का उसने मुझे वॉल्यूम दे दिया और कंसंट्रेशन दे दी 0.2 मोल पर dm³। ठीक है। अब वो हमें बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। अगर हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स नहीं लिखे होते तो हम खुद ब खुद कर लेते हैं, लेकिन जब स्टेप्स लिखे हैं तो हमें स्टेप्स जो है वो फॉलो करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25 cm³ ऑफ 0.2 मोल पर dm³ ऑफ NaOH। NaOH के मोल्स यहाँ पे आपने सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है जबकि वॉल्यूम इतना है और कंसंट्रेशन इतनी है, तो N × CV अप्लाई होगा। C आपके पास 0.2 है, V आपके पास 25 है, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि cm³ है, dm³ में हमें चाहिए होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट। तो ये हमारे पास हो गया 0.005 मोल। ये आ गया। फिर उसके बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ H2SO4 दैट रिएक्टेड विद NaOH। कितने H2SO4 ने NaOH से को रिएक्ट किया? भाई रेशो देख लो क्या अप्लाई हो रहा है। रेशो जो अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 1:2 का NaOH और H2SO4 में, ठीक है। H2SO4 1 NaOH 2 है, तो H2SO4 ratio NaOH, so the ratio is 1:2. If we have one molar ratio of H2SO4, there are two molar ratio of NaOH. Uh, then how many moles of H2SO4 are there when we have 0.005 moles of NaOH? तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 0.0001। सही। फिर कंसंट्रेशन H2SO4 की जो ये कैलकुलेट करनी है, कंसंट्रेशन का एक ही फॉर्मूला आता है, C इज इक्वल टू N/V। एन हमें यहाँ पे भी कैलकुलेट किया है, और V हमारे पास कितना है, V देख लेंगे हम। V हम उसने 20 cm³ दिया, 20 cm³ दिया हुआ है V 20 cm³ है ना, ये रहा V 20 cm³, 20 cm³ ऑफ H2SO4। तो cm³ है तो dm³ में कर लेंगे, कैसे? 20 को 1000 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो 0.02 dm³ हो जाएगा। तो 0.02 dm³ हमारे पास आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा 0.005। मेरे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ गई मोल पर dm³ में। और अगर ग्राम पर dm³ में होती है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या करना होता है। अच्छा, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसको करते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास की वाइंड अप। देखो वो यहाँ पे बोल रहा है कि पोटेशियम इज अ ग्रुप वन एलिमेंट। When potassium is added to the water, it reacts vigorously and a color flame is seen ना। पोटेशियम है तो ये लिलाक कलर आता है। The equation for the reaction is given, जिसमें potassium is reacting with H2O to form potassium hydroxide plus H2। ठीक है। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम इन cm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म व्हेन। अच्छा, हमें cm³ में वॉल्यूम ये कैलकुलेट करना है ना, पहले आंसर वो dm³ में आएगा, फिर आप इसको cm³ में कन्वर्ट कर लोगे। या फिर अगर आप वो डायरेक्ट ही जो है VR cm³ में पुट कर दो तो आपको ये कन्वर्टिंग करना पड़ेगा, अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं। व्हेन 2.34 ग्राम ऑफ पोटेशियम इज एडेड टू द एक्सेस वाटर एट रूम टेम्परेचर। भाई पोटेशियम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इसका 2.34 ग्राम। ठीक है। अब बोले यूज द फॉलोइंग स्टेप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम एडेड। भाई मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मोल्स कैसे आएंगे, N इज इक्वल्स टू M/MR से। MR होता है पोटेशियम का तो 39, तो 2.34 डिवाइड बाय 39, ये आंसर हो जाएगा 0.06। फिर उसके बाद वो बोले डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। अब देखो रिलेशन क्या अप्लाई हो रहा है, पोटेशियम का और H2 का, 2:1 का ये रिलेशन है फॉर दी 2 मोल्स ऑफ ये पोटेशियम, वी हैव 1 मोल्स ऑफ H2। तो पोटेशियम टू H2, when we have 2 moles of potassium we have 1 moles of H2। so जब पोटेशियम का मोलर रेशियो 2 था तो H2 का मोलर रेशियो 1 था, तो बताओ कि जब पोटेशियम के मोल्स 0.06 होंगे तो H2 के कितने होंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया 0.03। फिर वो बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म, कि कितना हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम अब फॉर्म हो रहा है। भाई अब देखो इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड बता देता हूँ। हमें पता है V इज इक्वल टू N/VR अप्लाई होगा, तो N 0.03 है। आप जो VR वो पुट करते हो, देखो VR अगर आप
डीएम क्यूब में पुट करोगे तो 24 होगा, और अगर वी आर आप सीएम क्यूब में पुट करोगे तो 24,000 होगा। अभी आपके ऊपर है, आपसे वॉल्यूम उसने ये कैलकुलेट करने का बोला है सीएम क्यूब में, तो आप वी आर ही सीएम क्यूब में वो पुट कर दो, तो आपके पास जो ये वॉल्यूम आएगा वो सीएम क्यूब में आएगा। सही। तो वॉल्यूम जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 720 सीएम क्यूब। एक और मेथड क्या है कि आप इसमें डीएम क्यूब में ही पुट करो, बट वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है। डीएम क्यूब में पुट करो 24, ये डीएम क्यूब पुट करो, ये जो आंसर है उसको सीएम क्यूब में वो कन्वर्ट कर दो 1000 से मल्टीप्लाई करके। ये आपके ऊपर है, ये वाला मेथड एक ज़्यादा शॉर्टर है कि आपने सीधा, क्योंकि सीएम क्यूब में आना चाहिए तो सीएम क्यूब में वी आर की वैल्यू पुट कर दो।